नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। उस वक्त लंदन पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसी हमले को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है लंदन पर हमला और आतंकवाद। अभी कल लंदन में 6 जगह बम विस्फोट हुए थे। 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। सारे विश्व में दहशत का माहौल है। जिस वक्त ये बम विस्फोट हुआ था उस वक्त लंदन से कुछ दूर स्कॉटलैंड में G8 देशों की बैठक चल रही थी। अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वह भारत के खिलाफ चल रहे आतंकवाद की अनदेखी करते हैं। भारत में जो आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया हुआ था वह बहुत ही व्यापक हो चुका था। भारत के सभी जिलों में ISI के एजेंट भरे पड़े थे। भारत के 99.9% जिहादी आतंकवादी पूर्ण रूप से भारत के विरोधी हैं। वे रहते तो भारत में हैं पर गुण पाकिस्तान के गाते हैं। भारतीय समाज परम पिछड़ा हुआ था, इसीलिए भारत के लोग जाति के आधार पर वोट डालते थे। जातिवाद की राजनीति से ऐसे लोग चुनाव जीत जाते थे जो देशद्रोही कार्य करते थे। जिस वक्त अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था उस वक्त सारी दुनिया के जिहादी आतंकवादी बहुत खुश हुए थे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे धार्मिक लोग हैं जो दूसरों को मार के खुश होते हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है अभी भी जिहादी आतंकवादी उसामा बिन लादेन की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की ज़्यादातर पार्टियां तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर गई थी। भारत के ज़्यादातर नेता और भारत के ज़्यादातर लोग कायर बन गए थे। अभी भी पाकिस्तान अपने यहाँ हजारों आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ISI का जाल पूरे देश में फैल चुका था। हमारे देश के बहुत से विधायक और सांसद पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिले हुए थे। हमारे देश में अभी जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह के जातिवादी लोग हैं, ऐसे लोग किसी भी समस्या से लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लोग खुद अपने हाथों से अपना गला घोट लेते हैं। हमारे देश में अब आतंकवादी हमले नहीं होते हैं। लोग आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे पर वोट उन्हीं लोगों को देते थे जो आतंकवादियों को पालते थे। हमारे देश की ज़्यादातर पार्टियां कायर बन चुकी थी। हमारे देश में ज़्यादातर पार्टियां तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। हमारे देश के ज़्यादातर धर्मगुरु लोगों को कायर बनाते थे। वो जिहादी आतंकवाद को समझते ही नहीं थे और ना ही समझना चाहते थे। जिहादी आतंकवाद का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जब से जिहाद का आगमन दुनिया में हुआ है तब से दुनिया जिहादी आतंकवाद की आग में जल रही है। पर ज़्यादातर धर्मगुरु जिहाद के आतंकवादी रूप को समझना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया जिहादी आतंकवाद के आतंकवादी रूप को समझेगी। वैसे 2014 के बाद भारत के लोगों ने आतंकवाद, पिछड़ेपन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अनेक समस्याओं से तंग आकर एक सार्थक निर्णय लिया था और ऐसी सरकार को चुना था जो सरकार देश को परम विकास की तरफ ले जा रही है। 2014 के बाद भारत में बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है। ऐसा विकास भारत में कभी भी नहीं हुआ था और कुछ ही दिनों में हमारा ये देश एक विकसित देश बन जाएगा। आओ हम सब मिलकर अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें
नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।